आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्रेंड्स इन टेलीकम्युनिकेशन। कि टेलीकम्युनिकेशन जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन और इसका नेटवर्क के साथ क्या लिंक है, नेटवर्क क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेंड्स जो टेलीकम्युनिकेशन में है वो कौन कौन सी फील्ड में है। ट्रेंड्स हमने देखना है स्टूडेंट्स आज टेलीकम्युनिकेशन में जो है वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स देखेंगे, एप्लीकेशन ट्रेंड्स देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को टेलीकम्युनिकेशन हमने आज फिर दोबारा से देखना है। थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में हमने वायर्ड मीडिया देखा था बट हमने वायरलेस मीडिया नहीं देखा। तो आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इसके तीनों ट्रेंड्स पे बात करेंगे कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या है और एप्लीकेशन ट्रेंड क्या है। सो लेट स्टार्ट इंडस्ट्री ट्रेंड। Students, towards a greater number of competitive vendors, carriers, alliances, and telecommunication network services. स्टूडेंट हम इंडस्ट्री में अगर देखें तो जैसे लाइक वेंडर्स, कैरियर्स, एलायंसेस जो हैं ये तमाम कॉम्पिटिटिव वेंडर्स जो हैं, इसका मतलब ये कि बहुत सारी जो हमारी जो सेल परचेज वाली कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन आप देखें। कैरियर्स जो हैं जो हमारी कैरी आउट करने वाली कंपनीज हैं लाइक टीसीएस है, पोस्ट ऑफिस है, इस तरह के, और एलियंसेस और बहुत सारी ऐसी जो म्यूचुअल जो बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विसेज। ये तमाम सर्विसेज में अगर आप देखें कि एक ग्रो आ रहा है, ये किस एक ग्रेटर नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो इसके अंदर इन हो रहे हैं, वो वजह क्या है? इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने का जो बेसिक इसका जो बैकग्राउंड है एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है नेटवर्क की वजह से। इन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जब हमने टेलीकम्युनिकेशन को एंटर किया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करने लगा। इट मींस के आप देखें कि एक बैंक है, उसकी एक ब्रांच थी, एक ब्रांच से 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। अब वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो इंटरकनेक्टेड विया एनी टाइप ऑफ नेटवर्क जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं विया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से इंडस्ट्री जो आज से पहले वक्त में थी जिसमें क्रॉसपोंडेंस जो थी वो बहुत मुश्किल थी, अब आप देखें कि बाय द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क जो है, आप देखेंगे तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाना शुरू हो गई हैं। हमारा इकोनॉमिकली पूरी जो यूनिवर्स है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई है विद द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स टूवर्ड्स ओपन एंड इंटरकनेक्टेड लोकल एंड ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क for voice, data and video using high speed fiber optics and satellites। सबसे पहले हम ये फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जी पहले भी मैंने आपको इसको टॉपिक में प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स है ही हमारे पास लाइट वेव फॉर्मेट में चलने वाली जो रेज हैं। मींस इसका जो डाटा ट्रेवलिंग रेट है वो बहुत हाई है, बहुत फास्ट है। और सैटेलाइट्स का भी आपको पता है कि ये हमारा वायरलेस मीडिया है जो कि सैटेलाइट से स्पेस से जो सिग्नल्स हैं जो वो जनरेट करता है, तो इस तरह से स्प्रेड करता है। तो ये बहुत फास्टेस्टली जो है हमारी जो ट्रांसमिशन है वो स्प्रेड हो जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी जिस कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है, इंटरकनेक्ट होती है लोकल या ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क के साथ, वॉइस के लिए चाहे वीडियो के लिए या जिस भी उसने मीडिया यूज करना है उसके लिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रेंड आ जाता है तो वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्क का जो यूज आता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाती है। मींस ये टेलीकम्युनिकेशन का नेट जो ट्रेंड है वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा है। आपने जैसे अभी हमने वॉइस के बारे में देखा, वीडियो आप देखें कि वो ऑडियो वीडियोस के लिए कितने कितने ज्यादा टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं वो आजकल यूज हो रहे हैं। सिंपल अगर आप कहें ना कि आपने एक मूवी मेकर ही बनाना है तो आपको 100+ जो सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होंगे आपके प्ले स्टोर पे। आपको गूगल जो है उसमें कर लें, या वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अगर आप उसको देखें, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ग्रूम हो चुकी है। तो टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स की जो मेन जो सेकंड टाइप पे जो है, फर्स्ट हमने जैसे देखा कि इंडस्ट्री ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो आपको देखने में मिलेगा। थर्ड ट्रेंड है एप्लीकेशन ट्रेंड।
अब आप देखें टुवर्ड्स अ परवेसिव यूज ऑफ द इंटरनेट। परवेसिव का मीनिंग होता है स्टूडेंट एक ऐसी चीज जो हर जगह हर वक्त अवेलेबल हो। मतलब आप देखिए कि इस वक्त हमारी बेसिक नीड्स जो हैं इंसान की वो है जी, हमारे पास फूड है, हमारा ड्रेस है, फूड ड्रेस एंड रेजिडेंस हमारी बेसिक नीड्स हैं। बट आप अगर देखें कि इन तीनों चीजों को से हट के अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंटरनेट सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी नीड जो है वो इंसान की बन गई है। आप ये देखें कि इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर भी अभी अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो सबसे पहले डिमांड वाईफाई की करता है, इंटरनेट की करता है। मींस अगर आप एक रूम में आइसोलेट हो भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जो है वो इंटरनेट की सहूलत जरूर दी जाए ताकि आप दुनिया से कट ऑफ ना हो जाए। तो आप देखिए कि इंटरनेट इतनी ज्यादा जरूरत हमारी बन गई है कि मतलब हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट। इसके अलावा जो है मतलब हमें लगता है कि हम जी जी कोई क्वेश्चन है? माइक ऑफ कर दें बेटा। पाकिस्तान बनने तो पहले अपने माइक्स ऑफ कर दें स्टूडेंट्स, म्यूट कर दें। तो आप ये देखें कि इंटरनेट जो है वो हमारा परवेसिव यूज हो चुका है। परवेसिव का भी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। टुवर्ड्स अ परवेसिव यूज ऑफ द इंटरनेट एंटरप्राइज एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स। इंटरनेट स्टूडेंट्स एक टर्म है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जो है लेक्चर में समझा दूंगी कि 3 टर्म्स यूज होती हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। तो ये इंटरनेट जो होता है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशनल के ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरनेट यूज होता है जिसको जिसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं ताकि मतलब हर जगह ना स्प्रेड हो, जिस ब्रांचेस के अंदर ही सर्कुलेट हो, तो वो इंटरनेट्स कहलाता है। तो आप ये देखिए कि टुवर्ड्स द परवेसिव यूज ऑफ द इंटरनेट एंटरप्राइज एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स। आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जस्ट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके अपने कस्टमर सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी सिर्फ ब्रांचेस को अवेलेबल होते हैं और उस अपने हर यूज के लिए वो डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो जो है वो बनाते हैं या बनवाते हैं। हर काम के लिए आपको पता है कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंटरनेट की बात इसलिए की गई है कि लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने काम के हवाले से अपना अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये इंटरनेट्स में आती हैं जो कि सिर्फ उसकी ब्रांचेस में यूज हो सकती हैं। टू सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, टू सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। अब आ रही है? यस मैम, हमें तो आ रही है आवाज। ओके। किस हम ये स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं ये क्यों बनाते हैं या क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टू सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। बिकॉज हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं उसके डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। तो वो तमाम लोग उस एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस। अब आप देखिए ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस जो होते हैं लाइक ई कॉमर्स है, आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, तो ये तमाम के तमाम एक हर बिजनेस की अपनी ऐप है, अपनी साइट है, अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे वो ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स हर बिजनेस के अंदर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कितनी हद तक ग्रो कर रही हैं। मतलब हर वक्त एक न्यू आप देखें कि एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, इन्वेंट हो रही है। मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है विद द यूज ऑफ नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एंड क्लियर है आपको ये एप्लीकेशन ट्रेंड्स? हमने स्टूडेंट्स 3 ट्रेंड्स जो हैं टेलीकम्युनिकेशंस के पढ़े हैं। फर्स्ट ट्रेंड हमने पढ़ा है इंडस्ट्री ट्रेंड, सेकंड हमने पढ़ा है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, एंड थर्ड हमने देखा है एप्लीकेशन ट्रेंड। तो ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के ट्रेंड है जो कि इस वक्त जो है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा इन है। हमारा सेकंड टॉपिक है कि वर्ल्ड मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा वर्ल्ड मीडिया को देखा था, बट अब हम इसको दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे। स्टार्ट जैसे ये कम्युनिकेशन है, उस दिन भी थोड़ी सी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई थी कि जो है
उस दिन मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट में कम्युनिकेशन समझाई थी, बट आज हम सिग्नल की फॉर्मेट में बात करेंगे, यानी स्पेसिफिक नेटवर्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। द मैसेज इज कम्युनिकेटेड विया द सिग्नल, सिग्नल के थ्रू हमारा मैसेज जो है वो जाता है, बिकॉज हमारी वॉइस भी एक सिग्नल है। कैसे कि हमारी वॉइस एनालॉग फॉर्मेट में होती है, जिसको कन्वर्ट करके डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, और डिजिटल जो चंक्स हैं वो सिग्नल कहलाते हैं, और फिर उसको ट्रैवल करवाया जाता है। द ट्रांसमिशन मीडियम कैरीज द सिग्नल, मीडियम, हम इस चीज को अब स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मीडियम, कौन इस सिग्नल को लेकर जाता है या लेकर आता है, कैसे पहुंचाता है, हम इस मीडियम को देखते हैं। स्टूडेंट, मीडिया सिंगुलर होता है और मीडियम इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मीडिया। तो हम इन मीडियम्स को देखते हैं। मीडिया को कौन, ये हमारे पास आप देख सकते हैं सेंडर, रिसीवर और जो है ये इसका सिग्नल जो के पासिंग हो रहा है, और जो ये पाइप या एरो आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये इसमें वर्ड फिजिकली भी होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। फिजिकल जो होते हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं, वो वर्ड मीडिया होते हैं, और जो लॉजिकल होते हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे होते, वो वायरलेस मीडिया होते हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं इसको। टेलीकम्युनिकेशन मीडियम के अंदर आप डाटा कम्युनिकेशन की सिंपल सी एग्जांपल है पिक्चोरिकली, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इतना ज्यादा इसको फोकस नहीं करूंगी। आप देख सकते हैं कि जी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप ये रिसीवर सेंडर के दोनों सिस्टम्स हैं, और यूजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये मीडियम है आपका और ये मैसेज है। अब हम मीडियम को देख लेते हैं कि व्हाट इज मीडियम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन तरह के हमने जो वर्ड मीडिया उस दिन देखे थे। मैं जल्दी से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ट्विस्टेड पेयर मीन 16 केबल्स होती हैं जो कि 8 पेयर्स आपस में बने होते हैं, हर दो केबल्स आपस में ट्विस्ट होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में टेलीफोन केबल है या इंटरनेट जिस पे आ रहा है, आपकी डीएसएल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और जिसके ऊपर फिर फर्दर फिर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, टेलीफोनिकली जो यूज होने वाली केबल है वो यही है। उसके बाद कोएक्सियल केबल, जैसे आपकी टीवी केबल है, तो इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर कंडक्टर होता है। ये बारीक सा आपको कंडक्टर नजर आ रहा है, इसको फर्दर फिर मैश इंसुलेशन होती है, और फिर दोबारा इसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होती है। इसको 2-3 दफा इंसुलेशन करने का बेसिक पर्पस एक्चुअली ये होता है कि इसके अंदर जो है वो नॉइस ऐड ना हो, ताकि हमारी ट्रांसमिशन जो है बेटर हो। आप अक्सर देखें कि लाइक हम दो लोग अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो उसकी एनवायरमेंटल वॉइस है, एनवायरमेंटल सिग्नल्स जो हैं वो उनके एक्चुअल मैसेज के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ये केबल्स की जो इंसुलेशन होती है वो इस एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल नॉइस से बचने के लिए होती है, ताकि हमारा मैसेज जो है वो एग्जैक्ट पहुंचे। थर्ड हमारी थी जी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल वो केबल होती है जो कि सबसे फास्टेस्ट है। मींस फास्टेस्ट का मतलब ये होता है कि मतलब ये लाइट वेव्स के फॉर्मेट में जो है वो डाटा को ट्रेवल करवाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास हैं जो कि कांच के बने हुए हैं, जिसके ऊपर फर्दर फिर हर एक के ऊपर प्लास्टिक बाउंडेड कोटिंग है, और उसके बाद फिर इन तमाम को इकट्ठा करके दोबारा से फिर इसके ऊपर एक और कोटिंग जो होती है, इंसुलेशन जो होती है वो होती है, ताकि इसको कवर अप किया जा सके। अंडरग्राउंड इसकी फिटिंग होती है, और जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो सारी दुनिया में जो एक नेटवर्क बिछा हुआ है इंटरनेट का, वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है वो अंडरग्राउंड हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो वायर्ड मीडिया हमने देखा, हम वायरलेस मीडिया को भी देख लेते हैं कि लाइक माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशंस होती हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, इनके जो बेस स्टेशन होते हैं वो एक्चुअली स्टेशन इनके ये टॉवर्स होते हैं जो कि अर्थ पे होते हैं। ये लाइन ऑफ साइट के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। लाइन ऑफ साइट में इनका पाथ होता है बिल्कुल सीधा सीधा, 30 माइल का इनका जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, हर 30 मील के बाद ये एक न्यू टावर जो होता है आता है, यानी इस इनके सिग्नल्स की इस डिश की जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो 30 माइल तक जाएगी। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट हो जाएंगे, इसलिए फौरन 30 मील के बाद यहाँ पे फिर दोबारा एक और टावर जो है वो क्रिएट किया जाता है, और फिर ये इस टावर के सिग्नल्स को रिसीव करके फर्दर आगे जो इसकी डेस्टिनेशन होती है वहां तक ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये भी एक फास्टेस्ट वे है, ये टावर्स के थ्रू जो है वायरलेस। अब देखें कि अब ये होता कहाँ पे है, बेसिक पर्पस क्या है वायरलेस मीडिया का।
स्टूडेंट्स देखें कि जहाँ पे केबल्स जो हैं, केबल्स की लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, हम इतनी दूर दूर तक केबल्स जो हैं वो नहीं फैला सकते। लाइक हमारी जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है या कोएक्सियल है, जो हम इसको इतनी दूर तक भी पहुंचा सकते हैं, हम वहाँ सिग्नल्स को भेज सकते हैं। हम एनवायरमेंटल जो एयर है उसके थ्रू जो है सिग्नल्स को ट्रेवल करवा सकते हैं। तो हम इसलिए इन टावर्स का यूज करते हैं और टावर्स के थ्रू जो है वो अपने सिग्नल्स जो है वो स्प्रेड करते हैं। इसके दरमियान में अब ये केबल्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, ये सिग्नल्स हैं, इनके दरमियान में भी जो है इंटरप्शन हो सकती है, बट इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे चेकसम या सीआरसी मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपना मैसेज चेक कर सकते हैं कि वो ठीक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसके अलावा स्टूडेंट सैटेलाइट्स होती हैं, हमारी सैटेलाइट्स जो होती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स ये इनके स्टेशंस तो जमीन पे ही होते हैं, अर्थ पे लगे हुए होते हैं, बट इनका जो बेसिक मेथड होता है कि ये अपने सिग्नल्स को जनरेट करके अर्थ स्पेस पे जो इनके स्टेशन होते हैं वहां पहुंचाते हैं, और वहां से फिर जो स्पेस के जो स्टेशन होते हैं वो पूरे इलाके में जहां जहां तक उनकी रेंजेस होती हैं वो वहां तक उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप ये देखें कि इसकी एग्जांपल सिंपल ये ले सकते हैं कि आप जैसे इस्लामाबाद स्टूडियो है टेलीविजन वाला, या लाहौर या कराची स्टूडियोज हैं, वहां से हमारी ब्रॉडकास्टिंग होती है स्टार्ट, और वो फिर मतलब उसकी जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो जिस जिस एरिया के अंदर डिश या ये जो भी टीवी की जो सिग्नल्स की जो कवरेज है वो वहां तक आप जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज वो हर जगह अवेलेबल होती है, क्योंकि सैटेलाइट से आ रही होती है, जहाँ पे कवरेज है वहां पे आप उसको रिसीव करेंगे। तो ये भी हमारा एक बहुत फर्स्टेस्ट मेथड है। तो ये तमाम चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, इसको आप देख लें। सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होती है? ये सेलुलर का मतलब होता है मोबाइल। जैसे हम सेल बोलते हैं, एक्चुअली वर्ड सेल का पूरा वर्ड होता है सेलुलर। मोबाइल की ट्रांसमिशन कैसे होती है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली अगर आप लाइक जैज से मैसेज कर रहे हैं किसी टेलीनॉर वाले को, तो जैज अपने सर्वर के पास ये मोबाइल जो मैसेज सेंड करता है वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर फिर फर्दर देखता है कि ये किस रिलेटेड नेटवर्क का मैसेज है, तो फिर डेस्टिनेशन में तो ये फिर वो सर्वर उनका उधर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को मैसेज जो है वो सेंड कर देता है। तो सेलुलर ट्रांसमिशन भी जो है वायरलेस मीडिया के थ्रू हो रही है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होती है ये भी एक स्टूडेंट्स ये लाइट वेव्स की फॉर्म में ही करते हैं, यानी कि बहुत फास्टेस्ट इसकी भी ट्रांसमिशन होती है, बट इसकी लिमिट बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत थोड़ी सी एरिया में जो है वो ट्रांसमिशन कर सकता है। लाइन ऑफ साइट में ही इसकी होती है। लाइक इसका आप ये कहें कि जैसे आपने वायरलेस माउस देखे होंगे, वायरलेस माउस जो होते हैं, लाइक आप अपनी केबल विदाउट केबल जो है वो कंप्यूटर के साथ वायरलेस माउस काम कर रहे होते हैं, या आपने जैसे रिमोट्स वगैरह देखे हैं, तो इस तरह से उनमें इंफ्रारेड रेज जो हैं वो काम कर रही होती हैं। जैसे आपको ब्लूटूथ के बारे में पता है, ब्लूटूथ का तो थोड़ा एरिया ज्यादा होता है, ब्लूटूथ में भी विया केबल नहीं हम सेंड कर रहे होते, केबल के थ्रू भी ब्लूटूथ शेयर हो जाता है, बट हम विदाउट केबल जो है ब्लूटूथ रेज के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। इसी तरह इंफ्रारेड भी लॉजिकल जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है लाइन ऑफ साइट में, बट इन शॉर्ट डिस्टेंस। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो आपने देख लेनी है कि टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स और मॉडेम क्या होते हैं। तो ये मॉडेम्स जो होते हैं जो कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारी वॉइस जो है वो एनालॉग फॉर्म में होती है और वो फिर कन्वर्ट होती है तो वो डिजिटल में, और डिजिटल में कन्वर्ट होकर मैसेज बन के वो जो है वो सारे एरिया में स्प्रेड हो जाती है। तो आप ये इसके डिवाइसेस को खुद देखेंगे, डिवाइसेस मॉडेम्स वगैरह हैं या मल्टीप्लेक्सर हैं, और आज का टॉपिक आपका जो है वो खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपके टॉपिक को आज के। स्टूडेंट्स आज हमने ट्रेंड्स इन नेटवर्क्स को स्टडी किया कि 3 तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो हमने देखे हैं कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स हमारे सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो था इंडस्ट्री ट्रेंड था, एप्लीकेशन ट्रेंड पढ़ा हमने, और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड पढ़ा। और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ा जिसमें हमने वायर्ड और वायरलेस मीडिया दोनों को स्टडी किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं।